बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से नमक पारे की रेसिपी, जिसे आप शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी ये बहुत ही यमी बन के तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो बाकी बातें हम साथ साथ ही कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे जी हमने बॉल ले लिया, उसके अंदर डाल दूँगी मैं 1.5 कप मैदे का, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप क्वांटिटी जो है ना वो मैदे की कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने ज़्यादा सारे फैमिली के लिए बनाने हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा प्लेट जो है वो भर के बन गई थी। तो यहाँ पे जी मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान लिया। उसके अंदर डालूँगी जी मैं हाफ़ टी स्पून नमक का, और जी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैं डाल दूँगी जी यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, और ज़ीरा जो है वो भी मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून। अच्छा, आप ना अजवाइन जो है वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी घी के, ठीक है। घी लेना है, ऑयल नहीं लेना आपने। घी से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने 1 कप लिया था, अब मैंने आधा कप और इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि सारे बच्चे जो हैं वो मज़े से इंजॉय कर सके और हम भी चाय के साथ मज़े से इंजॉय कर सकें। तो चलिए जी अच्छे तरीके से हमने इसे घी के साथ मिक्स कर देना है मैदे को, और सारा जो नमक और अजवाइन और ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड कर दिया है, उसको भी हम अच्छे तरीके से कर देंगे जी मिक्स, ठीक है। मैदे को आपने इतना मिक्स करना है कि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो सॉरी गुठलियाँ नहीं, मिट्टी में बंध जाए, ठीक है। इस तरह आपने मैदे की डो रखना है। तो उसके बाद जी हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसकी सख्त सी डो बना लेनी है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, ठीक है। तो इसको जी हमने मसल के इसको करना है, आटे को गूंद लेना है, ठीक है। तो 10 मिनट की रेस्ट के बाद जी मैंने अच्छे तरीके से इसे इस तरह मसल लिया है, ताकि इसमें ना जो एयर है वो आ जाए, और जो हमारे नमक पारे हैं ना वो क्रिस्पी से बन के तैयार हो जाए। तो दोबारा से मैंने 10 मिनट के लिए इसको रख दिया था। तो अब जी हम इसका पेड़ा लेंगे। हाफ़ मैंने पहले लिया है, हाफ़ में बाद में जो है वो इसके नमक पारे जो है वो कटिंग करूँगी। तो अच्छे तरीके से आपने पेड़े जो है वो दोनों बना लेने हैं। तो इधर जी हमने अब मैदा जो है वो काउंटर पे डस्ट कर लिया है। उसके ऊपर हमने पेड़ा जो है वो दबा के थोड़ा सा ना रख देना है, ताकि अच्छी सी जो है ना इसकी चपाती जो है वो बन जाए। आपने चपाती जो है वो बारीक सी करनी, ज़्यादा मोटी नहीं करनी और ना ही ज़्यादा पतली करनी है, ठीक है। तो दरमियाने साइज़ की आपने रखनी है, जिस तरह समोसे की बनती है ना पट्टी, उसी तरह आपने इसको भी जो उतना ही बारीक जो है वो आपने कर लेना। बस जी शेप जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। पिज़्ज़ा कटर से कर लें, नाइफ़ से कर लें, चम्मच की मदद से कर लें। तो इसको जी हमने इसके पीसेस जो है वो कर लेने हैं। तो लंबे कर लें या छोटे छोटे से कर लें, ठीक है। तो पहले मैंने सीधी लाइनें लगाई, अब मैं थोड़ी सी तिरछी लाइनें जो है वो लगा के तो इसका शेप जो है वो प्यारी सी दे दूँगी। ਤੁਸੀਂ जी अपनी मर्ज़ी के हिसाब ਨਾਲ शेप दे देनी है, छोटी वड्डी जिस तरह की ਤੁਹਾਡਾ दिल कर देना उस तरह ਤੁਸੀਂ दे सकते हो। तो चलिए जी यहाँ पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरे नमक पारे की रेसिपी जो है वो कैसी लगी और कैसी नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, चाहे आपको पसंद आए वीडियो या ना आए, लेकिन कमेंट जो है वो ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पे जी ये देखिए जी ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा बड़ी है, क्या है इसकी जो मोटाई है, ठीक है। जो हमने नमक पारे कटिंग की है। बस जी ज़्यादा गर्म आपने घी नहीं लेना, नॉर्मल सा घी रखना है, क्योंकि नॉर्मल घी के अंदर ना ये बहुत ही क्रिस्पी जो है ना वो बन के तैयार हो जाते हैं। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो अंदर से ये सॉफ्ट रहेंगे और बाहर से ये क्रिस्पी बनेंगे। तो हमें तो ये अंदर तक क्रिस्पी ही चाहिए, ठीक है। हल्के फ्लेम पे आपने इसको ना नमक पारों को फ्राई कर लेना है। तो जिस तरह गोलगप्पे बनते हैं ना उसी तरह ये फूल जाते हैं। तो यहाँ पे जी देखिए जी हमारे जो नमक पारे ना वो हो गया तैयार। थोड़े से ये जब ये गर्म है, जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना फिर ये क्रिस्पी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो मज़ेदार से हो गया जी तैयार। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगले